हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। अगेन बेटा, दिस क्लास इज फॉर क्लास थर्ड सेमेस्टर and I am here with you all, my dear third semester students. I wish you all the best. That's why I am here today. But मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, सर डिफेंस मैकेनिज्म हमें समझ में नहीं आया, वो फिर से पढ़ाएं। एंड प्लस सर मॉडल पेपर कैसे आएगा, सारी चीज़ें यार डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है बेटा, जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है बेटा, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खाली उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ स्पेसिफिकली उन्हीं को बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग मेरी चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला दिन तो ही हमेशा कामयाबी, ये मेरे दिल से दुआ है। ठीक है, आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप। ओके, तो ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, आपके पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं है मेरी बातें सुने। ठीक है, कभी बातें करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी जो हमारा फोकस है वो जल्दी से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, किन पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और पेपर कैसे आएगा और आपको कैसे लिखना है, ये बात होगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि लास्ट में बेटा मैं थोड़ा बहुत मॉडल पेपर को एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए मेरे इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है। और अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर बनता है ना। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है बेटा, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन। यू नो व्हाई, बिकॉज जो भी मेरा अपकमिंग वीडियो होगा वो जल्दी आपके फोन में आएगा इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन, राइट। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। जो डिफेंस मैकेनिज्म है बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है यार, ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे कि व्हाट डज इट मीन। तो हमारे सिलेबस में अगर हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैंने कल आपको कहा था, मैं रिपीट करूंगा, मैंने सिंपल मैं रिपीट करूंगा, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगा। एक इंसान को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, ठीक है, और स्ट्रगल करते करते वो कभी कभी एडजस्टमेंट कर लेता है। हर कोई इंसान, हर किसी इंसान में एबिलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता है। ठीक है, तो इतने सारे टेंशन होने के बावजूद भी वो अपने चेहरे पे मुस्कान ला समझ बेटा ये है। तो ये किस तरह आप एडजस्ट करते हो अपने एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ हैजल्स, एनवायरनमेंट ऑफ फुल ऑफ ट्रॉमास एंड अदर थिंग्स, यू नो, जिससे आपको टेंशन होता है, एंग्जाइटी होती है, प्रेशर्स होते हैं। तो उन प्रेशर्स को, एंग्जाइटी को यार एक तरफ छोड़ना, हमारे अंदर एक मैकेनिज्म है जिनको हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इनको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं बेटा। अगर आपको याद होगा साइको एनालिटिकल थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था कि देयर आर 3 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इनसाइड अस, ईद, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, एक्चुअली अगर ये डायग्राम हम बताएंगे ना तो ये गलत मैंने बताया। सबसे टॉप मोस्ट पे होना चाहिए सुपर ईगो, देन योर ईगो। ईद गस लतन तल आसुन, लतनी तल रटुन, यानी अपने नफ्स को, ये इंपल्स है, ये रियलिटी है, ये मोरालिटी है। समझ आया। अब देखो ईगो को उतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है एनवायरनमेंट से कि अब ईगो सबसे ज्यादा काम होता है ईगो का। ये सुपर ईगो के भी डिमांड्स को फुलफिल करता है, ईद के भी डिमांड्स को भी फुलफिल करने की कोशिश करता है, इसलिए इस ईगो को ना ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो ईगो क्या करता है, अभी शील्ड करता है अपने आप को, ये प्रोटेक्ट करता है। किससे? इनको, इन प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज को ही तो क्या कहते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। और वी कैन से एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स। How you can adjust? When you adjust ego, you can easily adjust self। अपने आप को अगर आप एडजस्ट करोगे तो that means you are adjusted। तो यहाँ पे ईगो जब एडजस्टमेंट करता है तो आपका सुपर ईगो भी इंटैक्ट होता है और ईद भी कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि टेंशन, प्रेशर एटसेट्रा जो अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, जो ईद आपको प्रोवाइड करता है, ईद आपको ज़्यादा डिमांड प्रेशराइज करता है, उससे ज़्यादा आपको टेंशन क्रिएट हो जाता है, इसलिए ईगो अपने आप को शील्ड करता है। ठीक है, तो यही शील्ड से ही स्ट्रैटेजीज जो है इनको हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहा या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो जल्दी चलते हैं बेटा, कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो हमें याद रखने हैं।
मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है या कोई जो भी है, वट एवर यू हैव अवेलेबल, बुक है, नोट्स है, वट एवर, तो आपको ईजिली समझ आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेटा रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन है तो बहुत सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स माय डियर। देखो, आप अपने आप को चाहते हो कि मेरा जो ईगो है ना वो कभी हर्ट ना हो। हम कभी कभी अब ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं जिससे हम कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, ताकि झूठ बोलने से हम किसी के डांट से बच सकते हैं। तो व्हेन यू प्रोवाइड सम अनरियलिस्टिक रीजन इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम द एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस, आपको कोई आपकी दिमाग, आपकी ईगो को हर्ट ना हो जाए, तो आप कुछ अनरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ करते हो या कहते हो। इसमें एक मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप नाच सकते हो लेकिन आंगन जो है वो टेढ़ा है। आप भी लैम एक्सक्यूजेस प्रोवाइड करते हो। यू आर प्रोवाइडिंग लैम एक्सक्यूजेस। तो इन ही एक्सक्यूज आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको कोई क्रिटिसाइज ना करे, और क्रिटिसाइज ना करे इसलिए आप बोलते हो कि भाई नाच न जाने आंगन टेढ़ा। या लेमन्स आर स्वीट, या आपको ये एक स्टोरी आपको बचपन में आपने सुनी होगी, ग्रेप्स आर सोर। तो वही जो डॉग था या फॉक्स था, सो उसने पिल नहीं तोड़ पद्दोपेम ए मुझे सोई। इसने क्यों कहा? क्योंकि जो इसके बाकी कोलीग्स थे वो उसको टीज करेंगे कि भाई आपसे तो नहीं हुआ, इसलिए उसने प्रोवाइड क्या किया? लैम एक्स। क्यों? अपने आप को टेंशन से बचाने के लिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में आप एग्जांपल लिख सकते हैं, स्वीट्स, लेमन्स आर स्वीट, अदरवाइज लेमन चा स्वीट आसे, लेमन्स आर स्वीट। या दूसरी एग्जांपल आप लिख सकते हैं जो अभी मैंने कहा, ग्रेप्स आर सोर, ग्रेप्स आर सोर। तो यहां पे रैशनलाइजेशन का मतलब है लैम एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस बनाना। इसमें आप एक एग्जाम्पल, आप और एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कल आपका पेपर है तो पापा आपसे डेफिनेटली पूछेगा कि भाई पेपर कैसा रहा। जब आप पेपर देकर आ रहे हो, आपने पेपर में कुछ नहीं किया क्योंकि आपने प्रिपरेशन ही नहीं की थी। फिर आप डांट से बचने के लिए पापा से क्या कहते हो? पापा एग्जामिनेशन हॉल में इतनी ऐसी हालत हुई कि मेरी हालत ही ख़राब हुई थी, तो दो बच्चों ने या दो टीचर्स ने आपस में झगड़ा किया, तो इस झगड़े में से तो मेरा थोड़ा बहुत सर चकरा गया था, तो इसलिए मैंने पेपर अच्छा नहीं किया। तो फिर पापा की कोई बात नहीं बेटा, आप टेंशन मत लो, कोई नहीं। तो आप कहते हो पापा ने मुझे नहीं डांटा। तो आपने अपनी पापा की डांट को बचाने के लिए अपने ईगो को बचा लिया किससे? डांट से। तो दैट्स कॉल्ड रैशनलाइजेशन। हालांकि जो रीजन आपने प्रोवाइड किया था ना पापा को, क्या वो सही था? नहीं, गलत था। सो दैट इज व्हाई इट इज रैशनलाइजेशन। चले बेटा दूसरी बात, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देखिए, सब्लिमेशन में क्या होता है? ये एक किस्म का कंपनसेशन ही होता है। आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म चल रहा है, आप यू वांट टू ग्रेटिफाई योर नीड, सेक्सुअल डिज़ायर्स आप में हैं, लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर्स को आप मतलब सोसाइटी में इसी तरह मतलब सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो आप इसको रिडायरेक्ट करते हो। तो रिडायरेक्शन ऑफ द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स। तो आप क्या करते हो? सेक्स ड्राइव जो है आपका, सेक्सुअल थर्स्ट जो है, आप वो दूसरे अंदाज से ग्रेटिफाई करते हो। आप कुछ ऐसे नॉवेल्स लिखते हो जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, आप राइटिंग्स करते हो, या आप ऐसी पेंटिंग्स बनाते हो जो आपको एनर्जी जो आप यूटिलाइज कर रहे हो कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आप दूसरा तरीका ढूंढते हो कि इस एनर्जी को मैं यूटिलाइज किस तरह से करूं। तो इसी को भाई कहते हैं सब्लिमेशन, दैट इज रिडायरेक्शन। रिडायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू। आप बुक में पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ आएगा। नंबर थर्ड इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है आपके अंदर जितने भी मतलब खराब आदतें हैं, आप ब्लेम करते हो दूसरे के ऊपर। तो ब्लेमिंग अदर्स, ब्लेमिंग अदर्स। इसमें एग्जाम्पल अच्छी खासी है। फॉर एग्जाम्पल, आप महफिल में बैठे हुए हो, तो महफिल में 10-15 मतलब पर्सन बैठे हुए हैं, तो 15 में से 10% ऐसे हैं जब जो ही अजान हुई तो वो सारे नमाज पढ़ने के लिए उठे, लेकिन 5 ऐसे बंदे हैं इंक्लूडिंग यू, वो वहीं पे रह गए थे। तो आप देख रहे हो कि वो सारे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप बता रहे हो कि भाई मुझे भी नमाज पढ़ने जाना है। फिर आपकी नज़र उन 5 में
इन्होंने भी नहीं पढ़ी, चलो सहल तो चलो सहल अमिक मतलब गो पन्निस ईगोस दित ऐ तसलिया यम ऐ गलती तम वुचित ऐ बेस मज है इतने पढ़ने बोलो बह पढ़ी ना गो अम थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिलान तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन अगर नु वन त समझ यमो एग्जाम्पल सत आई एम सॉरी माय डियर सो रैशनलाइजेशन सब्लिमेशन एंड प्रोजेक्शन एंड देन माय डियर यू हैव कंपनसेशन कॉम्पनसेशन में क्या करते हैं आप ओवरकम इंफीरियरिटी को करते हो फॉर एग्जांपल आप किसी फील्ड में इंफीरियर हो लेकिन आप फिर कॉम्पनसेट करते हो दूसरे फील्ड में आप आ जाते हो कि अचीव द सुपीरियरिटी लेट मी गिव द सिंपल एग्जांपल सिंपल ओवरकम इंफीरियरिटी को खत्म करना किसी और जगह ले जाना लेट मी टेल यू एग्जांपल एक बंदा है वो एथलीट बनना चाहता है तो इसने मेहनत की है एथलीट बनना चाहता है चलो ठीक बात है लेकिन ड्यू टू सम रीजन उसका एक्सीडेंट हुआ ही लॉस्ट हिज लेग क्या वो एथलीट बन सकता है? ऑब्वियसली नॉट। तो अब इसको इतना ज़्यादा अगर वो ऐसा सोचेगा भाई मेरे पास टांग है वो टांग नहीं है एटसेट्रा तो इसको ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। उसने कहा क्या यार मेरे पास टांग नहीं तो क्या हुआ मेरे पास अभी हाथ है। तो उसने पेंटिंग करना शुरू किया, पेंटिंग में वो अच्छा खासा मतलब इसका फेम बढ़ गया। तो बनना क्या चाहता था? क्या बनना चाहता था? वो बनना चाहता था एथलीट, लेकिन किसी कारण वो एथलीट नहीं बना। तो उसने कहा कि भाई छोड़ो यार अगर ये फील्ड मेरे लिए सही नहीं है तो ये वाला फील्ड मेरे लिए सही है। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर नहीं बना, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं तो अच्छा टीचर नहीं हूँ लेकिन मैं अच्छा टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग एट द कॉलेज, आई वॉज टीचिंग इन द कॉलेज, आई एम टीचिंग विद यू पीपल, लॉट ऑफ पीपल। तो आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। तो मैंने कंपनसेट किया। अगर मैंने सोचा होता कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बना तो कितना टेंशन हो जाता। तो मैंने इसको क्या किया? कंपनसेट किया। भाई मैंने अपने आप को इंफीरियर नहीं रहने दिया, मैंने उस इंफीरियर को हटाया। कहाँ तक आ गया? सुपीरियर पे आ गया। समझ आ गया? तो इंसान अपनी लाइफ में ये एडजस्टमेंट्स करता रहता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंपनसेशन। आई होप बेटा ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। और एक क्वेश्चन है मैल एडजस्टमेंट। देखो सिंपली है, व्हेन यू आर एडजस्टेड फिजिकली, व्हेन यू आर फिट, साइकोलॉजिकली व्हेन यू आर फिट। तो मैंने बार बार कहा मेरा वीडियो देखो, सारे वीडियो जो मैंने एडजस्टमेंट का वीडियो अपलोड किया है, गो थ्रू दैट, और उनका जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने वहां पे लिखे हैं उनका अपोजिट आप लिख सकते हो बेटा। उनका अपोजिट लिखो, वही मैल एडजस्टमेंट है। मैल एडजस्टमेंट इज द अपोजिट टर्म टू व्हाट? एडजस्टमेंट। और लास्ट में आपका टॉपिक रहता है मेंटल हेल्थ। व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। कैलिफोर्ड बीयर एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है। भाई यू आर मेंटली हेल्दी, व्हाई? हाउ यू कैन से दैट? बिकॉज वेन एवर यू थिंक इन अ रैशनल वे, यू देयर इज अ रीजन। समझ आ गया? यू हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद अदर्स, यू आर हैप्पी, यू आर all these things that you always take a good diet, you don't take malnutritious food, तो you take regular exercises by which you can make your mental health good. सही है ना? तो you apply, there are so many techniques, adjustment mechanisms, right? तो इस सारी चीजों से आपका जो मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन है वो आपको क्लियर हो सकता है या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं है यार, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ वो आप खुद पढ़ोगे इंशाल्लाह। मेंटल हेल्थ इज द एडजस्टमेंट एक्टिविटी ऑफ द होल पर्सनैलिटी। मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट भी आप लिख सकते हो, वहाँ पे एडजस्टमेंट के बदले आप मेंटल हेल्थ लिख सकते हो यार। तो सिंपल है, सिंपल, जुगाड़ कर लो, ठीक है? जुगाड़ नहीं, बट जो भी मैं कह रहा हूं वो भी आ सकता है। एडजस्टेड, इफ यू आर एडजस्टेड यू आर हेल्दी यार, यू आर हेल्दी, दैट इज व्हाई यू आर एडजस्टेड। अगर आप अनहेल्दी होते, अनफिट होते, क्या आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते थे? बोलो नहीं। तो सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक में यू आर एडजस्टेड, यू आर मैच्योर, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, यू आर रेगुलर, एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम, सोशल एडजस्टमेंट, यू हैव इंडिविजुअल। तो ऑल दीज थिंग्स सिंपल है। ओके या मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा, ये कोई मसला नहीं है। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन ये रिलेटेड टू मेंटल एडजस्टमेंट है, मेंटल एडजस्टमेंट। तो बाय दिस बेटा वी हैव कंप्लीटेड व्हाट वी कॉल्ड एज आपका पूरा सिलेबस। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन मैं चाहता हूँ कि बार बार आपको बेस्ट विशेस दूँ, क्यों ना दूँ? हम आपके टीचर हैं और आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो देयर इज़ अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। तो बेटा अगेन
विश यू ऑल द बेस्ट। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होगा और किस तरह पेपर आएगा, तो साथ साथ मैं ये भी बताता जाऊँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिन पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। चले बेटा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, पैटर्न का पेपर जो है, मॉडल पेपर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, पेपर कैसा होगा आपका। इन योर पेपर देयर विल बी 3 सेक्शंस माय डियर। सेक्शन ए इज वेरी शॉर्ट आंसर, तो देयर विल बी 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर। वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है, व्हाट इज लर्निंग, किसी की डेफिनेशन एटसेट्रा, तो बिल्कुल कम लिखना है, 10, 20, 30 वर्ड्स, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन डिमांड कर, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लर्निंग, आप लिखोगे सारे डेफिनेशन, एक ही डेफिनेशन लिखो बस। इसी तरह पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे से पेपर पढ़ा है, बहुत अच्छे से मैंने शॉर्ट करके सब कुछ आपको मतलब प्रिपेयर करने की कोशिश की। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने कितना समझा, तो ये आप पे है बेटा, ठीक है। तो मैंने कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की कि सारा सिलेबस कवर हो। हाँ, जल्दी में हुआ, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिला प्रिपरेशन करने के लिए, सही है ना बेटा, या मैंने ही लेट क्लासेस लिए, ये भी है, बट कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिटिल बिट सेटिस्फाइड कि मैंने थोड़ा बहुत आपको प्रिपरेशन करवाई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल आपका पेपर, हाँ जब आपका कल पेपर होगा ना, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट जो भी है जिसके पास मेरा नंबर है वो व्हाट्सएप से वो शेयर कर सकता है वो पेपर, ताकि मैं भी देखूं कि हमने कितना पढ़ा और आप लोगों ने कितना किया होगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर में आपको खाली 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चंस में पहले यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे यूनिट में और 2, तीसरे यूनिट में ये 2 और चौथे यूनिट में, यानी हर एक यूनिट में आपको 2-2 क्वेश्चंस होंगे। किस में? वेरी शॉर्ट आंसर में। बहुत ही सिंपल है, एक एक लाइन में आंसर लिखना है, ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, जितना हमने पढ़ा वो सारा का सारा इंशाल्लाह कल इन 8 क्वेश्चन से सब कुछ आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा अपने रब पे। इसी तरह चलते हैं बेटा शॉर्ट आंसर पे। यहां पे इंटरनल चॉइसेस है बेटा, क्वेश्चन तो एक है, 2 को 2 में से एक करना होगा, इसमें भी 2 आएंगे, एक ही करना, इसमें भी 2, यानी हर किसी क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस होगी। और 2 में से एक, यहां पे भी 2 में से एक, यहां पे भी 2 में से एक, क्वेश्चन 4 कर, हर किसी यूनिट में आपको 2-2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आपको एक क्वेश्चन ऑप्ट करना होगा। सिंपल है, आप अपने सिलेबस को ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 4 टॉपिक्स है, आप 2 या 3 ही टॉपिक्स पढ़ सकते हो, इससे भी आपको मतलब फ़ायदा मिल सकता है। तो 1, 2, 3 और 4 हर किसी में और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हर किसी को फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई 2 ही यूनिट पढ़ेगा ना, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह अब लॉन्ग आंसर पे चलते हैं। लॉन्ग आंसर में आपको 4 यूनिट्स में से 4 आएंगे, लेकिन आपको खाली 2 ही करने होंगे, है ना, सिंपल। तो इतनी चॉइस, ओ वाह, इतनी चॉइस, 4 में से 2 ही करने, है ना, सिंपल। अगर किसी को बहुत ज़्यादा अभी पढ़ना बाकी है, उसने मतलब कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने मेरे सारे लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 2 ही यूनिट प्रिपेयर करो। अगर पहले 2 या लास्ट 2, आप पे आपकी मर्जी, कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, किस पे आपका ज़्यादा फोकस है, वो आप कर सकते हो। तो आपको भी कम से कम 80% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो जो बंदे सारा करेंगे तो उनको तो 100% मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मिलेंगे जो अच्छे से लिखेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। तो मैं हालांकि मैं क्वेश्चंस दे देता, लेकिन टाइम अभी बहुत कम है। आप फोकस करो, जितना आपने पढ़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मॉडल पेपर में मैंने आपको इतना कहना था कि अगर कोई 2 ही यूनिट्स प्रिपेयर करेगा तो वो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन में पास होगा। ये नहीं कि पास होगा, नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगा बेटा। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। आपको मतलब क्या देखना है कि भाई मुझे आज पेपर ना बहुत अच्छा
आई एम गोइंग टू रॉक दैट पेपर, राइट। तो आप लोगों ने पढ़ा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ, बिल्कुल। हाँ, नींद अच्छे से करना, कि ये नहीं कि रात भर आप पढ़ोगे, नो, अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। अगर रिवीजन नहीं होता है तो पहले ही 2 यूनिट्स इनके बार बार रिवीजन करो, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वंस अगेन एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, मे अल्लाह सक्सीड यू, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, एंड कीप ऑलवेज learning and keep always supporting your Shahid sir. Thank you.